मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी कज़न है और मेरे माता पिता के द्वारा ये शादी तय की गई है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। उसमें लिखा होता है कि आपको जो भारत से जाना पड़ेगा, आपका एग्जिट परमिट ग्रांट हो गया। ये उस टाइम सुना जब जम्मू से पीसीआर से हमें रवाना कर दिया था अटारी बागा बॉर्डर के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। मुनीर अहमद, सीआरपीएफ 41 बटालियन, मध्य प्रदेश, भोपाल। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं जो पहलगाम हमला हुआ उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। वो जो भी दहशतराना हमला हुआ है उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये जो घटना घटी है, मैं इसको पूरा बयान करूंगा यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पाक नेशनल से शादी की। मैं आपको बता दूं कि 47 जब देश विभाजन हुआ उससे पहले ये हमारा परिवार इकट्ठा एक जगह रहते थे। हम यहीं तहसील बलवाल के हंडवाल गांव में। देश विभाजन हुआ उसके बाद हमारे परिवार बट गया, हमारे कुछ परिवार के लोग वहां चले गए, कुछ यहाँ रह गए। तो आपस में आना जाना मुलाकात चलती रही। तो उसके बाद जब हमारा टाइम आया तो हमारे माता पिता के द्वारा जो है बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी गई। तो फिर मैंने सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग की 2017 में ज्वाइनिंग की। तो फिर उसके बाद जब हमने शादी का सोचा तो मैंने 2022 के 31/12/2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इसके संबंध में लिखा कि मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी कज़न है और मेरे माता पिता के द्वारा ये शादी तय की गई है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी उस लेटर पे कुछ आपत्तियां लगाई, जिससे कि उन्होंने मेरे से मांगा कि शादी का कार्ड और शादी कौन सी जगह पे होनी वो और शादी की तिथि। तो मैंने वो 2023 में वो सब क्लियर करके डेट शादी की फिक्स हुई तो मैंने वो डिपार्टमेंट को दे दिया। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में मैंने वो आवेदन दिया। फिर वो मेरा आवेदन जो है डीआईजी रेंज हीरानगर के पास गया सीआरपीएफ। फिर उसके बाद वो आईजी सेक्टर सीआरपीएफ जम्मू के पास गया। तो उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे मेरे से, जैसे सरपंच की डिक्लेरेशन अपने गांव की कि मेरी ये पहली शादी है और हमारे पारिवारिक संबंध है, सरपंच से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर से, और खुद मैंने एफिडेविट कोर्ट से और मेरे माता पिता ने अलग अलग एफिडेविट उसके साथ लगा के आईजी सेक्टर जम्मू में मैंने जमा करवाया। फिर उसके ऊपर जो मेरा लेटर है वो एसडीजी स्पेशल डीजी सीआरपीएफ जेके जोन के पास गया। फिर वहाँ से वो डायरेक्टरेट सीआरपीएफ न्यू दिल्ली गया। वहाँ उस लेटर में कुछ समय लगा, 3-4-5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30/4/2024 को वहाँ से रिप्लाई आता है, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है।
ये लिखा हुआ मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टेड डीजी CRPF दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है। ये प्रार्थी ने सूचित कर दिया और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें NOC का कोई उल्लेख नहीं है, NOC का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टेड के ऑर्डर में क्लियर है। फिर इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं, वीज़े में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे शादी करने का निर्णय लिया। तो सब लोग इकट्ठे भी हुए, काजी वगैरह भी आए दोनों तरफ से। तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई। शादी के संबंध में मैंने शादी की तस्वीरें अपने विभाग को दी। उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के जरिए जमा करवाए। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने वीज़ा अप्लाई किया। तो 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीज़ा मिल गया था। वो विजिट वीज़े पे 15 दिन के विजिट वीज़े पे भारत आई। आने के बाद हमने 1 तारीख को 28 की रात में वो घर पहुंची। एक को हमने सुबह FRO जम्मू में अपनी जो रिपोर्ट करनी होती है, कोई फॉरेनर जब आता है तो FRO में रिपोर्ट करना होता है, तो हमने वो प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट किया। तो एज ए वाइफ उसको साथ रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़े की ज़रूरत थी, LTV। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जब कोई भी महिला जब किसी भारतीय से शादी करती है तो वो उस कैटेगरी में फॉलो करती है। तो हमने 4 मार्च को ही LTV अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया तो 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया चली। उसमें वेरिफिकेशन हुई CID पुलिस की। फिर उसके बाद 13 मार्च को वो इंटरव्यू हुआ, FRO जम्मू का इंटरव्यू हुआ हमारा। इंटरव्यू होने के बाद ये देखो 13 मार्च 2025 6:02 PM पे ये जो मेल हमें मिली कि आपका जो लॉन्ग टर्म रिक्वेस्ट है, ये नंबर है, हैज़ बीन रेफर्ड टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। ये MHA को भेज दी गई 13 मार्च को। 14 को हमारा वीज़ा एक्सपायर होना था, तो हम LTV कैटेगरी में आ गए, हमें LTV में स्टे हो गया। उसके बाद हम LTV में रहते रहे। तो अचानक ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, सरकार ने कुछ निर्णय लिए उस पर। हमें भी उस चीज़ का बहुत दुख है, मजम्मत करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। सरकार ने जो कठोर फैसले लिए हैं हम उसका समर्थन करते हैं। फिर अचानक से मुझे एक एग्जिट परमिट की मेल आती है, एग्जिट परमिट की एक मेल आती है। तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो भारत से जाना पड़ेगा, आपका एग्जिट परमिट ग्रांट हो गया। तो मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया नहीं आप LTV में हैं। कुछ देर के बाद हमें एक मेल और आती है, ये 26 अप्रैल 2025 को 4:42 पे आती है, मेल आती है। इसमें लिखा है कि डिसीजन ऑन योर एग्जिट परमिट अगेंस्ट एप्लीकेशन नंबर स्टैंड कैंसल्ड, वी आर री एग्जामिनिंग योर केस, कि हमें नहीं जाना है, आपके केस के ऊपर दोबारा देखा जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिस है, जो ऑर्डर आया था, जो ये वीजे रिवोक का, वो ये है, उसमें क्लियर लिखा है गवर्नमेंट ने, ये सीरियल नंबर 16 वीजे हैं। उसमें LTV एक ऐसा मात्र वीजा है जिसके ऊपर ये कोई भी डेडलाइन लागू नहीं होती। एग्जिट परमिट जो है, एग्जिट वीजा, ये सभी हैं, LTV वैलिड है। इशू ऑफ न्यू वीजा अलाउड, न्यू वीजे जो मिलेंगे वो सिर्फ LTV को ही मिलेंगे। और ये ऑर्डर डेडलाइन जो है
नॉट एप्लीकेबल, एलटीबी पे ये लागू नहीं होती है। ये क्लियर था। हम इस दौरान हम रहते रहे। फिर 28 में भी 28 या 27 को हमें तहसीलदार की तरफ से एक नोटिस आता है विजिट वीजे का, ना कि एलटीबी का। एलटीबी का उसमें कोई जिक्र नहीं है। विजिट वीजे का आता है, वो लिखते हैं कि आपका विजिट वीजा 22 मार्च को खत्म हो गया है। हालांकि हमारा विजिट वीजा 14 मार्च को खत्म हो गया था, 22 को नहीं हुआ, 14 मार्च को ही खत्म हो गया था। तो हमने उस टाइम हमें जाने के लिए बोल दिया, तो हमने अपने एडवोकेट अंकुश शर्मा जी से बात की। तो हमने हाई कोर्ट से अपील की कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि हमने ये एलटीबी में आते हैं, हमने पूरी परमिशन से शादी की है, सीआरपी को इंटीमेशन किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो हाई कोर्ट ने उसको सुना। ये उस टाइम सुना जब जम्मू से पीसीआर से हमें रवाना कर दिया था अटारी बागा बॉर्डर के लिए। हाई कोर्ट ने सारी ये चीजें सुनने के बाद एक ऑर्डर निकाला, जिसके ऑर्डर के तहत उन्हें बागा बॉर्डर से वापस हमारे घर लाया गया कि इनका जो ये केस है ये एलटीबी में ही फॉलो करते हैं। जब घर आ गए तो कल अचानक मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे न्यूज़ चैनलों में मैंने सुना कि सीआरपीएफ जवान के खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली है, जवान ने कुछ वायलेशन की है। तो होते होते शाम के कोई 5:30-6 बजे कुछ 4 लोग डिपार्टमेंट के मेरे घर आते हैं। ये 41 बटालियन से आते हैं, कुछ जम्मू आईजी सेक्टर ऑफिस से आते हैं, सीआरपीएफ वन तालाब से। उन्होंने आके एक नोटिस दिया। जब मैंने उस नोटिस को पढ़ा, उसमें फर्स्ट पैरे में उन्होंने लिखा है कि जवान ने निकाह की सूचना डिपार्टमेंट को दी है। निकाह ही मैरिज होती है, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि निकाह ही मैरिज होती है, वो ही मैरिज है। निकाह की सूचना दी है। उसके बाद वाइफ को वीजा खत्म होने के बाद इलीगल तरीके से यहाँ रखा। हालांकि ये एफआरओ की तरफ से हमें अप्रूवल है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वीजे की, और एलटीबी में उन्होंने स्टे दिया और हाई कोर्ट ने इस चीज को माना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी उस पर यही है, साफ क्लियर है, आप देख सकते हो। इस पे लिखा है नॉट एप्लीकेबल, इस पे लागू नहीं होता जो ऑर्डर निकला है एलटीबी पे। तो उस ऑर्डर में मेरे पे लिख दिया ये सब कारण उन्होंने कि इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि मैंने जब मेरी वाइफ यहाँ आई, मेरे पास अभी भी प्रूफ है, व्हाट्सएप में है। मैंने 72 बटालियन में विजिट वीजे की कापियाँ, अपने निकाह सर्टिफिकेट, ये फोटो, ये सब चीज़ें मैंने 72 बटालियन में भी जमा किए। तो